पट के मैं प्रेम लपेट अटपट आज गंगा के किनारे जब केवट के अनेक अनेक ऐसे वाक्य सुने, अनेक अनेक भगवान ने प्रेम भरे वाक्य जब सुने, लक्ष्मण ने धनुष के ऊपर जो बाण चढ़ाया लौटा करके तरकत में रख लिया। ये मरने वालों ने नहीं, ये मारने लायक नहीं। और यहाँ आज इस सब क्रम को देखा तो भगवान इतना हंसे हैं आज गंगा के किनारे। प्रथम बार मर्यादाओं में बंधे हुए भगवान जो कभी कभी मुस्कुरा देते थे, वो भगवान आज हंसना शुरू हुए केवट के सामने। केवट के मैं प्रेम लपेट अटपट बाबा ने मानस में लिखा, यद्यपि जगह तो कई बार आई, कई जगह मौका मिला भगवान को हंसने का, लेकिन जहाँ जहाँ हंसने का मौका मिला वहाँ वहाँ भगवान थोड़ा बहुत मुस्कुरा करके शांत हो गए। मन विह से रघुवंश मणि, या तो मन में हंस लिया भगवान ने, या कहीं कोई ऐसा मौका मिल गया तो बाहर से भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर कहीं भी भगवान जोर जोर से नहीं हंसे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन आज एक स्थान ऐसा है, यहाँ विह से करुणा ऐन, बाबा ने मानस में लिखा। विहसना मतलब हंसी का सबसे उन्मुक्त रूप। भगवान आज बड़ी जोर से ठहाका मार करके हंसे। और मानो किसी भक्त ने तो बड़ी प्यारी व्याख्या की, आज भगवान को हंसता हुआ देखा तो केवट आज बहुत प्रसन्न हुआ। केवट जितना बोल रहा है ना, ये अटपटे जितने शब्द केवट ने बोले, उन सब शब्दों के पीछे भाव केवल एक है। केवट को लगा मेरे भगवान आज अयोध्या को छोड़ करके आए हैं ना, भगवान अपने परिवारीजनों को छोड़ कर आए हैं, अयोध्या वासियों को छोड़ कर आए हैं, माता पिता को छोड़ कर आए हैं, तो भगवान के चेहरे पर उदासी है। एक भक्त को लगा संसार में लोग भगवान को कई चीज देना चाहते हैं, कोई वस्त्र देना चाहता है, कोई आभूषण देना चाहता है, कोई प्रसाद देना चाहता है, लेकिन केवट को लगा मैं मेरे भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दूं तो मेरी भक्ति सफल है। और इसीलिए आज इतने इतने नाटक केवट कर रहा है, और भगवान हंसे तो आज केवट बड़ा आनंद है। भगवान ने हंसते हंसते कह दिया, केवट भैया चल ठीक है, तुझे लगता है कि जिस तरीके से तेरी नाव बच जाए वो कर ले, सोई करूं जय तब नाव न जाए, आपकी नाव बच जाए ऐसा कर लो। केवट बोला स्पष्ट शब्दों में दीजिए आदेश जो भी देना है। और तब भगवान को शब्द बदलने पड़े। बेग आन जल पाए पखारू, बेग आन
ये ठीक है। अगर तुझे लगता है कि मेरे चरण धोने से तेरी नाव बच जाएगी, तो भगवान बोले बेग आन जल पाए पखारो, चल जा जल ले आ, चरण धो ले। और जब केवट को आदेश मिल गया तो आज सबसे पहले दौड़ा परिवार की ओर, घर की ओर। भगवान बोले कहाँ जा रहा है? केवट बोला बस 2 मिनट परिवार वालों को ले आऊं, उसके बाद चरण धो लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा लो अब ये घर जाएगा, फिर बाद में पत्नी को कहेगा चलो वहां, फिर पत्नी इसकी तैयार होगी। और आपको पता है जब ये माताएं श्रृंगार करने लगे तो क्या स्थिति होती, कभी कभी तो ट्रेन भी निकल जाती है। लक्ष्मण जी बोले जब तक हम ऐसे ही खड़े रहेंगे? भगवान बोले इसके अलावा कोई और चारा नहीं। घाट उसका है, दरवाजा उसका है, जब पार करेगा तभी होना पड़ेगा। और तब मानस में आया, परिवार के सहित आज ये आया, भगवान के चरणों में बैठा, कटोते में जल लेकर के आया। और आज गंगा जल से जब चरण धोने लगा तो भाव में आकर के ये केवट आज इतना आनंद में मगन हो गया, सारा शरीर हिलने लगा, मन आज परमात्मा के प्रेम में डूबने उतराने लगा। पानी कठता भर ले आवा, पानी कठौता भर ले आवा, पानी कठौता भर ले आवा, पानी कठौता भर ले आवा। इतने भाव में आ गया आज परमात्मा का दाहिना चरण अपने बाएं हाथ पर रख करके जब धो रहा है, और परमात्मा के कोमल कोमल पदार्थ का जब स्मरण हुआ, जब आज स्पर्श हुआ केवट को, तो अपने शरीर का भी भान इसको भूल गया।